साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। साथियों बड़ी रोचक बात कहूंगा कि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। वह आम जनता को कानून का पालन कराने का पाठ पढ़ाता है। वही पुलिस के कुछ अधिकारी कानून की अवहेलना करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। हम बात कर रहे हैं पुलिस थाना सेमारी के लोक सूचना अधिकारी की। दिनांक 18/8/2022 को हमने पुलिस थाना सेमारी के एसएचओ श्रीमान कर्मवीर सिंह जी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सहायक उप निरीक्षक श्रीमान मुकेश कुमार जी मीणा के संदर्भ में कुछ सूचनाएं मांगी थी और सूचना का आवेदन संबंधित विभाग को 20 तारीख को प्राप्त हो गया। अब 20 तारीख को प्राप्त हो गया तो लोक सूचना अधिकारी पुलिस थाना सेमारी का यह दायित्व था, कर्तव्य था, उनकी ड्यूटी थी कि 30 दिन के अंदर वह सूचनाएं उपलब्ध कराते। 30 दिन के अंदर यदि कोई चार्ज उनका बन रहा था तो वह हमें रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए इंडिकेट करते कि हमें इन सूचनाओं के लिए ये राशि जमा करानी है। लेकिन देखिए आप कि दुनिया को कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस विभाग, पुलिस थाना सेमारी के लोक सूचना अधिकारी खुद कानून की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्पष्टता प्रावधान है कि उनको आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर हमको सूचनाएं प्रदान करनी है। यदि सूचनाएं प्रदान करने में कोई देरी हो रही है तो उसका कारण हमको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। यदि सूचनाओं के लिए हमें कोई शुल्क जमा कराना है तो वो भी उनको नियत समयावधि के अंदर ही हमें रजिस्टर्ड लेटर लिखकर बताना है। और 30 दिन तक यदि वो सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं तो लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपए, जो अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकता है, वह पेनल्टी उन पर अधिरोपित की जा सकती है। अब बात ये करते हैं कि पुलिस थाना सेमारी के लोक सूचना अधिकारी से ये उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो तो लोगों को कानून का पाठ पढ़ाते हैं। लोगों से में उम्मीद रखते हैं कि लोग कानून व्यवस्था का पालन करें, तो वह खुद कानून व्यवस्था से कैसे चुके? क्या आखिर इन सूचनाओं को प्राप्त होने से कोई गड़बड़ जाले खुलने की उम्मीद थी, या फिर इन्हें तैयार करने में इतना अधिक वक्त लग गया? सवाल खड़े होते हैं। अब बात यह नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी पुलिस थाना सेमारी के यदि श्रीमान कर्मवीर सिंह जी और मुकेश कुमार जी मीणा के संदर्भ में सूचनाएं नहीं देते हैं तो उसकी अपील प्रस्तुत की जाएगी जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को, और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को अपील प्रस्तुत करने के बाद भी नियत समयावधि में सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है या फिर अपूर्ण सूचनाएं दी जाती है, भ्रामक और मिथ्या सूचनाएं दी जाती है, तो ऐसी अवस्था में एफआईआर दर्ज किए जाने तक का प्रावधान है। आगे राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग तक में इसकी शिकायत दर्ज की जा सकती है। लेकिन यह बात शिकायत दर्ज कराने की नहीं है, एफआईआर दर्ज कराने की नहीं है। बात यह है कि कानून व्यवस्था के नुमाइंदे ही कानून की अवहेलना कैसे करते हैं? क्या भूल जाते हैं कि लोगों को तो कानून का पाठ पढ़ाना आता है लेकिन खुद को कुछ नहीं आता? सवाल उठते हैं क्योंकि अधिकारी को नॉलेज ही नहीं है, और शायद हो सकता है कि पुलिस थाना सेमारी से रिलेटेड या फिर ग्रामीण बेल्ट से रिलेटेड पहली बार कोई सूचना के अधिकार का आवेदन दिया गया तो उन्हें इस चीज का नॉलेज ही नहीं है। मैं श्रीमान एसपी साहब से कहूंगा कि इन सबको लाइन में बैठाकर इनको क्लास दी जाए, इनको पढ़ाया जाए, इनको सूचना के अधिकार की पूरी क्लास देनी जरूरी है, ताकि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और उस पारदर्शिता के साथ एक आम व्यक्ति का पुलिस में विश्वास बना रहे। सूचना के अधिकार के तहत आवेदन का 30 दिन में रिप्लाई देना बहुत ही कंपलसरी है। शायद यह से पुलिस थाना सेमारी के लोक सूचना अधिकारी जानते ही नहीं है। खैर, इस मामले में हम अपील प्रस्तुत करेंगे और जो सूचनाएं प्राप्त होगी उन सूचनाओं के अंतर्गत क्या सूचना प्राप्त हुई, क्या सूचनाओं की कमी रही, उसकी जानकारी आम पब्लिक से साझा करेंगे। जनहित के मुद्दे पर साथ देना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।